नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। क्या एचपी में ओपीएस बंद हो सकती है? देखो, आपको पता है कि ओपीएस कुछ टाइम पहले लागू हुई थी। तो क्या अब ये परमानेंट है या फ्यूचर में बंद की जा सकती है या अभी बंद की जा सकती है? ठीक है, या कोई नई स्कीम लाई जा सकती है? इस बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो क्यों बनाई है? देखो, आजकल चला है, आपको पता है कि केंद्र सरकार ने यूपीएस यूपीएस लागू की है। नई पेंशन स्कीम है एनपीएस की जगह पर। तो अब मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि किस में ज़्यादा फायदा है, यूपीएस में, ओपीएस में या एनपीएस में। ठीक है, मैं बात करूँगा इसकी ओपीएस की कि क्या ये बंद हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र ने जो स्कीम बनाई है उसके बाद केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कि आप यूपीएस स्कीम को लागू करें अपने राज्य में। तो एचपी को पहले भी एक बार लेटर आ चुका है और फिर से केंद्र सरकार का लेटर आया है कि आप यूपीएस लागू करें। तो अब अगर राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यूपीएस लागू कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो अब देखिए, केंद्र सरकार ने क्या क्या बोला है। केंद्र सरकार ने बोला है कि हम आपको 1600 करोड़ की सहायता देंगे अगर आप यूपीएस लागू करते हो। तो 1600 करोड़ की सहायता मिलेगी। और एक बात और है, जब से राज्य सरकार ने ओपीएस लागू की थी, जो फिर केंद्र सरकार ने एचपी की, हिमाचल प्रदेश की, जो लोन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम कर दी थी। और बाकी भी जो सहायता मिलती है केंद्र से वो भी काफ़ी कम कर दी थी, जिससे एचपी को बहुत नुकसान हो रहा है। लोन कम मिल रहा है तो आप देख सकते हो कि सैलरी पर भी संकट आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। तो एचपी गवर्नमेंट पर बहुत दबाव है इस रिगार्डिंग कि आप यूपीएस को लागू करें। तो अगर यूपीएस लागू होती है तो एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? अब देखिए, जो लोग बोलते हैं कि एक बार लागू हो चुकी है ओपीएस तो ये बंद नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ओपीएस कभी भी बंद हो सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। एक तो दो तरीक़ों से ओपीएस बंद हो सकती है। एक तो एचपी गवर्नमेंट अगर केंद्र के दबाव में झुक जाए, केंद्र की बात मान जाए, तो ये गवर्नमेंट ही ओपीएस बंद कर सकती है और यूपीएस लागू कर सकती है। दूसरा है ये, अगर एचपी में सरकार चेंज होती है, दूसरी सरकार आती है, तो वो तब तो ज़्यादा चांसेस है कि ओपीएस बंद हो जाए, यूपीएस लागू हो जाए। जैसे राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ओपीएस शुरू कर दी थी वहाँ पे, फिर चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई। तो अभी मतलब यहाँ वहाँ पे डाउट है, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे ओपीएस बंद हो जाएगी। कई डिपार्टमेंट में तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वहाँ पे राजस्थान में ओपीएस बंद होने का। लेकिन अभी सरकार ने साफ तौर पर नहीं बोला है कि नई सरकार ने कि ओपीएस बंद होगी कि नहीं होगी। तो मतलब डाउट है अभी वहाँ पे, पर ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे ओपीएस बंद हो जाएगी और यूपीएससी लागू हो जाएगी फिर से। तो आप एचपी में देख लीजिए, फ्यूचर में दो तरीके से हो सकती है। एक तो अभी जो सरकार है वो केंद्र की बात मान जाए, फिर बंद हो सकती है ओपीएस, या फिर जो नई सरकार आती है जब फ्यूचर में, वो भी बंद कर सकती है। तो अभी बात रही, अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कानून बन जाता है, अभी कानून नहीं बना है ओपीएस के रिगार्डिंग एचपी में, अगर कानून बना देती सरकार तब चेंज नहीं हो सकती, फिर भी बंद हो सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अब कानून ऐसा थोड़ी है कि अब जो कानून बना दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। कोई भी कानून चेंज हो सकता है, वो विधानसभा में ही चेंज हो सकता है, उसके ऊपर दूसरा कानून बन सकता है। ठीक है, वो अलग बात है, केस हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सरकार बंद कर सकती है। तो ओपीएस डाउटफुल है, रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करेगा सरकार पे। तो बाकी सरकार ने बोला कि अब हम इस पे डिसीजन लेंगे कैबिनेट में कि ओपीएस जारी रखनी है कि नहीं रखनी है, यूपीएस लागू करनी है कि नहीं करनी है। तो कल की स्टेटमेंट देखो अगर आप, तो कैबिनेट में ये डिसीजन होगा इसके ऊपर।
लेकिन ओपीएस बंद करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कितने एम्प्लॉयज़ इससे जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट को भी वोट बैंक तो चाहिए, तो ओपीएस बंद करना भी इतना आसान नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो इस पे जल्दी फैसला आ जाएगा, कैबिनेट में सरकार डिसीजन लेगी, फिर आप सबको पता लग जाएगा। लेकिन ओपीएस बंद करना भी इतना आसान नहीं है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अब जो नई भर्ती होगी उनको यूपीएससी दी जाए। जो नई भर्ती होगी अब ओपीएस, जो जिनको शुरू हो गई है 2004 के बाद उनको शुरू हो गई है, अब जो नई भर्ती होगी उनको शायद अब यूपीएससी दी जाए, या जो अभी तक रेगुलर नहीं हुआ है। जितना भी टाइम होता है ना, इसका मतलब जिसका ओपीएस मिलने का 8 साल या 10 साल कितना होता था वो, जो उसके बाद वालों को अब शायद यूपीएससी दी जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबको ही यूपीएस दी जाए 2004 के बाद। तो कई पॉसिबिलिटी बनती है, देखना पड़ेगा अब क्या गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एचपी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बुरी हो गई है। तो क्या पता राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात मान ले। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।